बीजेपी प्रवक्ता और कुछ लोग जो है भिलाई के वैशाली नगर थाने मेरे संज्ञान में उस समय नहीं था कि वो पार्टी का है या भिलाई जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि मैं 18 साल से पार्टी का सक्रिय नहीं सदस्य नहीं, मुझे तो अभी कोई इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। कुछ दिनों पूर्व बीजेपी प्रवक्ता और कुछ लोग जो है भिलाई के वैशाली नगर थाने पहुंचते हैं और राजू खान के खिलाफ शिकायत करते हैं। बड़ी बात है कि राजू खान कौन है। बीजेपी प्रवक्ता ने बताया जब उन्होंने शिकायत की उस समय उनको नहीं पता था कि राजू खान पार्टी में है या नहीं। शिकायत के बाद उन्हें पता चलता है जिला अध्यक्ष के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, कि राजू खान जो है पार्टी में है। इस पूरे मामले में वैशाली नगर में शिकायत होती है राजू खान के खिलाफ, और राजू खान के खिलाफ शिकायत होने के बाद राजू खान सामने आते हैं। राजू खान कहते हैं कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पिछले 20 सालों से लगातार पार्टी की सेवा कर रहा हूं, हर कदम पार्टी के साथ खड़ा हूं, पहले भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता विजय सिंह सहित अन्य लोग थाने पहुंचते और शिकायत दर्ज कराते। शिकायत में क्या कुछ था, क्या कुछ विजय सिंह ने कहा, यह भी आपको सुनाएंगे। शिकायतकर्ता जो थे भाजपा प्रवक्ता और कुछ लोग थे, उनके तरफ से वैशाली नगर थाने में शिकायत की जाती है राजू खान के खिलाफ। राजू खान पर लग रहे आरोपों पर हमने उनकी प्रतिक्रिया ली। राजू खान ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाएंगे। और इस पूरे विषय पर भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन से भी हमने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, ये सब मामला उनके संज्ञान में नहीं आए। तीनों की प्रतिक्रिया हमने ली, क्या कुछ उन्होंने कहा। सबसे पहले जो आरोप लगा रहे विजय सिंह, उन्होंने थाने पहुंचकर आरोप लगाए, शिकायत पत्र दिया, उसके बाद हमसे बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं था। एक राजू खान का नाम का एक व्यक्ति है, फरीदनगर का रहने वाला। उनके खिलाफ बहुत सारे आम जनता की तरफ से शिकायत आ रही थी। जमीन का कारोबार है उनका, और भिलाई के बहुत सारे थानों में उनके खिलाफ में FIR भी दर्ज है। वो जेल से भी आए हैं, जमानत में है। हमने सिर्फ यही निवेदन किया है कि उनके खिलाफ जो भी शिकायत दर्ज है उस पर संज्ञान लेते हुए कानून के तहत जो है उन पर उचित कार्रवाई की जाए। राजू खान कौन है, भाजपा का सदस्य है कि नहीं है? वो राजू खान फरीदनगर का निवासी है, और मेरे संज्ञान में उस समय नहीं था कि वो पार्टी का है या नहीं। बाद में हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि वो पार्टी में है। तो 18 साल से बता रहे हैं कि भाजपा सदस्य रहा है। पार्टी के सदस्य बहुत लोग बनते हैं, लाखों की संख्या में है। कौन कब बना, कैसे बना, इसकी जानकारी तो जिला अध्यक्ष ही बता पाएंगे उचित माध्यम से। और मेरे संज्ञान में बाद में आया कि वो पार्टी में है। तो आप लोग क्यों बात करने, क्या आपसे कोई मिलने आया था तो बोला था? आम नागरिकों की शिकायत थी। नागरिकों की शिकायत के बाद आरोपों पर आरोप जिस पर लग रहा है राजू खान ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ आरोपों पर उन्होंने कहा, इनकी भी बात हम आपको सुनाते हैं। ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। रही पार्टी में रहने की बात, तो पूरा भिलाई जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि मैं 18 साल से पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पार्टी की छवि खराब हो। मैं विभिन्न पदों पे, जब अलीमुद्दीन सिद्दीकी जी जिला के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हुआ करते थे तो मैं जिला का मंत्री था। जब फिर मैं जिला का अध्यक्ष बना अल्पसंख्यक मोर्चे का, जब मिर्जा एजाज एक प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं प्रदेश का अल्पसंख्यक मोर्चे का मंत्री रहा। जब सलीम राज जी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के थे तो मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। वर्तमान में भी, अभी भी 10-15 दिन पहले प्रदेश कार्यालय से जो सूची निकली आपको मैं प्रेषित कर दूंगा, देख लो आप, कि मैं प्रदेश का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। पार्टी के कोई भी कार्य में, यहाँ तक कि 2008 के विधानसभा, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। कभी मैं बूथ इंचार्ज था, कभी मैं शक्ति केंद्र प्रभारी था। हर पार्टी की गतिविधि में मैं हमेशा बढ़ चढ़ के काम लिया। मुझे पार्टी से इतना प्रेम है, मैं पार्टी के विरुद्ध कोई काम जीवन में आज तक नहीं किया। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे व्यक्तिगत कारण के लिए राजू खान ने किसी से एक फोन भी कभी कराया हो। पार्टी के विरुद्ध में, पार्टी मेरी माँ है, पार्टी के लिए मैं तन मन धन
से हमेशा खड़ा हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ये तो वही बताएंगे कि मैं पार्टी में हूँ कि नहीं हूँ। मैं ही एक ऐसा मुस्लिम हूँ भैया, आपको मैं ये बात बोलनी नहीं चाहिए, जब आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि 2015 में इंद्रेश कुमार जी आए थे, आप भी शायद उसको कवर किए थे, जिस समय हमारे जिला के अध्यक्ष सांवलाराम डहरे जी थे, मंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी थे। आप भी उनसे भी तस्दीक कर सकते हो कि सांवलाराम डहरे जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ था सुपेला में गुरुद्वारा के पास, जिसमें माननीय इंद्रेश कुमार जी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक यात्रा लेके निकले थे उसके सहयोग के लिए। मैं ही एक छत्तीसगढ़ का ऐसा मुसलमान था जो बतौर चेक 1 लाख रुपए मैंने मंदिर निर्माण में दिया। और कई गतिविधि, पार्टी की हर छोटी बड़ी गतिविधि से मैं हमेशा, रात हो दिन हो जैसा भी हो, मैंने पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा। अगर कोई बोल रहा है तो मैं ये नहीं जानता कि वो क्यों बोल रहा है, किस कारण से बोल रहा है। पार्टी के सारे वरिष्ठ हमारे पूजनीय हैं, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आगे झुक के, छोटा हो बड़ा हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे, और ये जो विषय आया है, इस विषय से हम बहुत क्षति है, सुन के बहुत दुख हुआ कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई होगी, या मैं और मेरा परिवार इतना इससे दुखी है कि मैं क्या बताऊं। जिस पार्टी के लिए मैं 18 साल से तन मन धन से लगा हूं, वो पार्टी के कोई भी व्यक्ति अगर ये बोल दे कि ये पार्टी का सदस्य नहीं है तो दुख होना लाजमी है। इसमें से दो केस में से मैं बरी हो चुका हूं। एक केस में हाई कोर्ट ने केस में रोक लगा दी है, और जो एक आध केस है वो लास्ट स्टेज में, गवाही स्टेज में है, वो भी ऊपर वाले ने चाहा तो मैं जीत जाऊंगा। और ऐसा अभी 2022 के बाद मेरे विरुद्ध कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मुकदमा या कुछ मेरे ऊपर नहीं है। अब जो बोल रहे हैं उनसे आप समझिए, उनसे पूछिए कि आखिर क्या है। और एक जमीन को 5 बार बेचे, 10 बार बेचे, ऐसा जो बोलते हैं उनको उसके बारे में बताना चाहिए। मैंने तो पार्टी फोरम में अपनी बात आपने रखा नहीं रखा नहीं हूँ। मैं अभी क्षब्द था, बहुत दुखी था मैं, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा उससे इस सूचना को सुन के बहुत दुखी है। और मैं मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। सब मेरे पार्टी के बड़े हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। मुझे अपनी बात जहां रखनी होगी मैं पार्टी फोरम में रखूंगा। पार्टी के अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को जहां मुझे करना होगा करूंगा। मैं बाहर कोई बात, किसी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं सबको साधुवाद, सबको प्रणाम करता हूं। इन लोगों की वजह से पार्टी में मुझे मान सम्मान दिया है। मैं आज जो लोग मुझे जानते हैं पार्टी की वजह से जानते हैं। मैं, पार्टी मेरी माँ है, पार्टी के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँ। क्या कोई और राजू खान है क्या यहाँ पे भिलाई में? अब वो नहीं, राजू खान तो कई लोग हैं, अब वो बताएंगे जो ऐसा बोल रहे हैं कि कौन से राजू खान को बोल रहे हैं। क्योंकि अगर राजू खान का नाम आता है तो लोग पहले ये बोलते हैं कि बीजेपी वाला। मेरा तो पहचान यही है, मैं बीजेपी में 18 साल से काम किया हूँ। आपको बताऊं मैं कि मैं अपने समाज से कितना विरोध सहा हूँ इस पार्टी के काम के लिए। समाज के लोग मुझसे बात करना छोड़ देते थे, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देते थे कि ये भाजपा और आरएसएस का आदमी है। मैंने पार्टी के लिए रात दिन करके, जिस फरीदनगर में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था, 2008 के चुनाव में आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि राजू खान अपने जान पे खेल के, समाज से विरोध सह के चुनाव का काम किया, पार्टी को खड़ा करने का काम किया। मैंने कई लोगों को, कई मुस्लिम समाज के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, पार्टी के लिए काम करने की इच्छा बनाई। मैंने अपने जानते हुए मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है, मगर जितनी भी मेरी है मैंने पार्टी के लिए काम किया है, करता रहूँगा, ताजिंदगी करता रहूँगा। और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का मुझसे वो टैग कोई छीन नहीं सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। तो जो आरोप लगा रहे उनकी भी बात आपने सुनी, राजू खान की भी बात आपने सुनी, अब भारतीय जनता पार्टी भिलाई के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन की भी बात आप सुनी। नहीं, मुझे तो अभी कोई इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आप बता रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, और ना ही कोई मेरे पास आया है अभी तक कोई विषय को लेकर के, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ। तो कोई भी ऐसा विषय आती है, पार्टी की बात आती है तो जरूर जिला अध्यक्ष तक आता है, लेकिन अभी तक मेरे पास में कोई आए नहीं है। तो इस विषय में मैं कुछ अभी कह नहीं पाऊंगा, इसके बारे में पता चलेगा। नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास में अभी तक का जो है कोई विषय लेकर के, कोई कार्यकर्ता या कोई भी मेरे पास में अभी तक कोई नहीं आए हैं। और आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, इसलिए मैं इस विषय को जो है, अगर कोई आएगा मेरे पास में विषय रखे, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और स्वाभाविक बात है कार्यकर्ता मेरे पास कुछ समस्या लेके आती तो जरूर मैं सुनता भी हूँ, और कोई आएगा तो मैं उसमें आपको जो है इसके बारे में जरूर बताऊंगा।
तो सभी की प्रतिक्रिया, सभी भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी। अभी हाल ही में एक सूची जारी होता है अल्पसंख्यक मोर्चा का, उस अल्पसंख्यक मोर्चा में भी राजू खान का जिक्र होता है और उसके बाद जब थाने पहुंचते हैं लोग, शिकायत करते हैं, फिर राजू खान सामने आते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा और अपना दर्द जो है मीडिया से बयां की। उसके बाद पुरुषोत्तम देवांगन से भी हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है और इस विषय में अगर पार्टी फोरम में बातचीत होगी तो जो शिकायत करता है, जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है, हम सब बैठेंगे और बैठने के बाद निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आखिरकार शिकायत किस वजह से और किन वजहों से हो रही है। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।